बालवीर, सावधानी से। यहाँ बहुत सारी जालें मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई है, इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें चुराकर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए। हमें वापस जाना होगा। चलिए। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है। आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा।
चलिए। सावधान बालवीर। काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है। अगर हम यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे। उस कमरे में मेरी पुस्तक है। बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है, पर यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। कहाँ गया वो चूहे का बच्चा? अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। कमर में अमंगल करने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहेदानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई।
विवान, क्या हुआ विवान? कि तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान, ना गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में वो मंत्र वाली पुस्तक इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले? बिल्कुल।
नहीं तिमनासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी। शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया। अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भैराजा, उठा लो पुस्तक। चाहिए